हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करूंगी। इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का वर्णन, कार्य क्षेत्र एवं संगठन को समझेंगे। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का पूरा नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समुचित मार्गदर्शन व दिशा निर्देशित करने के लिए भारत सरकार ने 1973 में एक राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने का प्रयास शुरू किया। सन 1976 में परिषद के एक सम्मेलन में इसके उद्देश्य, संरचना आदि पर विचार किया गया। सन 1988 में अनेक संशोधन किए गए तथा सन 1995 में परिषद को संवैधानिक दर्जा देकर एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पारित किया गया। सन 1996 में अनेक संगोष्ठियों के आयोजन के बाद नया संगठन तैयार किया गया तथा सन 1998 में गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या प्रारूप के नाम से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक और ठोस पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया गया। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संगठन। तो देखते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है। यह परिषद शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करती है। तत्पश्चात यह उन समस्याओं के समाधान हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करती है। इस परिषद का निर्माण 55 सदस्यों के साथ हुआ है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी सम्मिलित हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। यह परिषद भारतीय शिक्षक शिक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं का अध्ययन करने का कार्य करती है और साथ ही शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम की संरचना का भी निर्माण करती है। यह शिक्षक शिक्षा की व्यवस्थाओं का बारीकियों से अध्ययन करने का कार्य करता है। देश के प्रत्येक कोने में अध्यापक शिक्षा पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य परिषदें तथा 4 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गईं। निरीक्षणात्मक समितियां भी संगठित की गईं, जिनमें अध्यापक शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विभाग के अंतर्गत दो विभाग आते हैं। पहला अकादमिक विभाग, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े लोग आते हैं, और दूसरा प्रशासनिक विभाग, इसमें प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोग आते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा के कुछ कार्य। तो यहाँ मैंने ये डायग्राम बनाया है। मैं हर एक वीडियो पर बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग डायग्राम बनाइए। प्रत्येक प्रश्न पर डायग्राम बनाना और निष्कर्ष लिखना अनिवार्य होता है, जिसके कारण आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ पे पूरे इनका विशद विवेचन हम देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा के कार्यों में पहला कार्य है परामर्श में भूमिका। इस परिषद का मुख्य और अहम कार्य है कि यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर केंद्रीय सरकारों, प्रांतीय सरकारों और UGC को सलाह प्रदान करता है। दूसरा हम देखेंगे मूल्यांकन तथा पाठ्यक्रम में सुधार। यह भी शिक्षक शिक्षा का मुख्य कार्य कहलाता है। यह समय समय पर सामाजिक गतिविधियों, आवश्यकताओं का अध्ययन कर पाठ्यक्रम को नवीन रूप प्रदान करने का कार्य करती है। तीसरा देखते हैं योजनाओं का पुनरीक्षण। यह शिक्षक शिक्षा के संबंध में नीति नियमों का निर्धारण करता है और साथ ही उन्हें लागू करने और उन सभी नीति नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का भी कार्य करता है। अब फोर्थ टॉपिक हम देखेंगे मान्यता प्रदान करना। प्रत्येक विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग तथा शिक्षा महाविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वो अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रमों के संचालन के पाठ्यक्रमों को प्रमाणिक तब ही माना जा सकता है जब NCERT के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब फिफ्थ टॉपिक हम देखेंगे विषयवार सर्वेक्षण। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के सर्वेक्षण का संचालन करती है तथा
प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करती है। ये प्रतिवेदन शिक्षा महाविद्यालयों के लिए उपयोगी होते हैं। अब हम देखेंगे समन्वय। 6 टॉपिक है अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के समन्वय तथा उन पर निगरानी रखने का कार्य भी इस परिषद द्वारा ही किया जाता है। 7 देखते हैं नवीन पाठ्यक्रम संबंधी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अध्यापक शिक्षा कार्य में नवीन पाठ्यक्रम और गतिविधियों के समावेश के लिए आवश्यक निर्देश जारी करती है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा के सेवाकालीन कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित करना आवश्यक माना जाता है, जो कि अध्यापक शिक्षा के द्वारा ही संभव है, जिसमें सेवा अंतर्गत अध्यापकों को अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवीनतम अनुसंधानों की विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। अब हमारा ये इनके कार्य हमने देखे एनसीईआरटी के। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में देखेंगे उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद समय समय पर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करती रहती है। उदाहरण के लिए हाल ही में बीएड के पाठ्यक्रमों में बदलाव आना इस परिषद की भूमिका को दर्शाता है। इस परिषद की स्थापना के पश्चात शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित ही वृद्धि हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।